हाँ, तो श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में हम अभी तक 64 श्लोक तक अर्थ व्याख्याएं पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे 65वां श्लोक और उससे आगे के श्लोकों के बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण ने 64वें श्लोक में यह कहा था कि हे अर्जुन, इंद्रियों के दमन से पवित्र और धर्मनिष्ठ होती हैं, अर्थात आत्मा और परमात्मा की जो देन है वह दया और कृपा, उसे भी प्रसाद कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा की देन दया और कृपा को भी प्रसाद कहा जाता है। किसी से राग द्वेष न करने वाले और आवश्यकता की पूर्ति के लिए संयम से भोग भोगने वाले को प्रसाद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है। और प्रसाद में सभी दुखों को दूर करने की सामर्थ्य है। प्रसाद सभी दुखों को दूर करने की शक्ति रखता है। प्रसाद में सभी दुखों को दूर करने की शक्ति है। इसी क्रम में अब 65वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सुनिए। तो 65वां श्लोक है कि प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो ही आसु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तब इस श्लोक का अन्वय होगा कि प्रसादे अस्य सर्व दुखानां हानि उपजायते। प्रसाद हृदय में स्वच्छता होने पर, पवित्रता होने पर, अस्य सर्व दुखानां इसके सभी दुखों का हानि नाश उपजायते हो जाता है। प्रसन्न चेतसः बुद्धि, और प्रसन्न चित्त पुरुष की बुद्धि ही माने निश्चित रूप से, आसु माने शीघ्र ही, पर्यवतिष्ठते अच्छी तरह से, ठीक प्रकार से स्थिर हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, प्रसन्नचित्त जो मनुष्य है, प्रसाद प्राप्त होने पर इस पवित्र व्यक्ति के दुखों का नाश हो जाता है, दुखों का अंत हो जाता है। और जिसके दुखों का अंत हो जाता है उसकी बुद्धि निश्चित रूप से शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो यह भी एक प्रकार से स्थिर प्रज्ञ बुद्धि वाले के विषय में कहा गया है कि किस व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र स्थिर होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते, क्योंकि प्रसन्न हृदय वाले मनुष्य के सभी दुखों का हानि नाश हो जाता है। और प्रसन्न चेत से ही आसु, और प्रसन्नचित मनुष्य, आसु माने शीघ्र ही, बुद्धि पर्यवतिष्ठते उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो इस श्लोक का प्रसंग होगा कि प्रसन्नचित मनुष्य, प्रसन्न हृदय वाला मनुष्य, प्रसन्न मन वाला मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है। और इसी के विषय में यहाँ बताया गया है, अर्थात प्रसन्न हृदय, प्रसन्न मन वाला व्यक्ति जो कि निश्चित रूप से स्थित प्रज्ञ हो जाता है, स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है, उसके विषय में इस श्लोक में बताया जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, प्रसाद प्राप्त होने पर, प्रसन्नता प्राप्त होने पर इस पवित्र व्यक्ति के, पवित्र व्यक्ति कौन सा? जिसका मन प्रसन्न है, इस पवित्र व्यक्ति के सर्व दुखानां हानि, सभी दुखों का नाश उपजायते हो जाता है। और जब सब दुखों का नाश हो जाता है तो ऐसे मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, शीघ्र ही स्थित हो जाती है। जब हम इसे व्याख्या रूप में लिखेंगे तो क्या कहेंगे? तो लिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हे व्यक्ति, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति के हृदय में प्रसन्नता होती है, जिस व्यक्ति का मन प्रसन्नचित्त हो जाता है, वह व्यक्ति
ना तो दुखों से घृणा करता है और ना ही सुखों से प्रेम करता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रसन्नता, ऐसी प्रसन्नता जो विषाद में एक रस बनी रहती है, अर्थात सुख और दुख में एक जैसी रहती है, जो सदा निर्मल रहती है, राग और द्वेष से विचलित नहीं होती, ऐसा मन प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तो कहने का आशय है भगवान श्री कृष्ण का कि जो मनुष्य स्वाधीन अंतःकरण वाला होता है, अर्थात पराधीन नहीं होता। हिंदी भाषा में भी एक लोकोक्ति आपने सुनी होगी, पराधीन सपने सुख नाही, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वाधीन अंतःकरण वाला होता है, उसके संपूर्ण सुख, ऐश्वर्य और माधुर्य निवास करते हैं। अर्थात स्वाधीन अंतःकरण वाले मनुष्य के हृदय में चारों ओर से प्रसन्नता ही प्रसन्नता निवास करती है। ऐश्वर्य मिलते हैं, सुख मिलता है, माधुर्य मिलता है। तब ऐसा व्यक्ति ना तो दुखों से घृणा करता है और ना ही सुखों से क्या करता है, प्रेम करता है। प्रसाद का जो साधारण अर्थ होता है, सामान्य अर्थ होता है, वो प्रसन्नता से होता है। अब प्रसन्नता किस प्रकार की होनी चाहिए? प्रसन्नता ऐसी होनी चाहिए जो हर्ष और विषाद में एक समान रहे। जिस प्रकार सूर्य उगते समय और अस्त होते समय कैसा होता है, लाल रंग का होता है, ताम्र रंग का होता है, एक जैसा होता है, समान होता है। पढ़ा होगा आपने इसको, उदेति सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ ज विपत्तौ ज महताम एक रूपता। जैसे सूर्य होता है उगते समय और अस्त होते समय लाल रंग का, उसी प्रकार महान पुरुष होते हैं संपत्ति और विपत्ति में एक जैसे रहने वाले। तो इसी प्रकार से जिस मनुष्य के हृदय में प्रसन्नता निवास करती है, ऐसा मनुष्य, ऐसी प्रसन्नता जो विषाद और हर्ष में एक रस हो, कठिन से कठिन दुख में भी जो उदास नहीं हो और हमेशा निर्मल रहती हो, वह उसी व्यक्ति को मिलती है जिसकी बुद्धि प्रसन्न चित्त होती है, जिसकी बुद्धि स्थित हो जाती है, जो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। और प्रसन्नता में ही परमेश्वर का निवास होता है। प्रसन्नता में परमेश्वर का निवास होता है। परमात्मा किसे मिलते हैं? जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, अर्थात सुख और दुख में एक जैसा रहता है, समान भाव से रहता है। और प्रसन्नता से प्राप्त आनंद जो होता है वही ब्रह्म रूप है, ब्रह्म का रूप है। आनंद रूप ब्रह्म को जान लेने पर किसी प्रकार के दुखों से व्यक्ति भयभीत नहीं होता है, क्योंकि प्रसन्नता परमेश्वर का एक प्रसाद है। और हमेशा प्रसाद का फल क्या होता है? अमृत होता है। प्रसन्नता जैसे ही मनुष्य को प्राप्त होती है, उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं और प्रसन्न चित्त वाले मनुष्य की जो बुद्धि है शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो किस प्रकार के मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है? तो प्रसन्न चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। इस श्लोक का यही कथन है, कहना। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर बताया, तो इसका अन्वय होगा कि अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, अयुक्त बुद्धि, अयुक्त मनुष्य के, असमाहित मनुष्य के, असमाहित चित्त के बुद्धि नास्ति, बुद्धि नहीं होती। च अयुक्तस्य भावना न, और जो अयुक्त है, असमाहित है, उसको ऐसे हृदय वाले की भावना नहीं होती। च अभावयत, और भावना शून्य व्यक्ति, अर्थात जिसके अंदर भावना नहीं होती, शांति ना, उसे शांति प्राप्त नहीं होती। और अशांत से सुख है कुतम,
और फिर अशांत व्यक्ति को अर्थात शांति से रहित मनुष्य को सुखम कुतः, सुख कहाँ है। अर्थात अशांत मनुष्य को, अशांत चित्त मनुष्य को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है इस श्लोक में, तो प्रसंग रूप में हम लिख सकते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अजितेंद्रिय और विषय आसक्त व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, अयुक्त पुरुष में बुद्धि नहीं होती। चे अयुक्तस्य भावना न, और अयुक्त में भावना भी नहीं होती। अभावयते शांति न, और जो मनुष्य भावना रहित होता है, भावना शून्य होता है, उसे शांति प्राप्त नहीं होती। अशांतस्य सुखे कुतम, और अशांत व्यक्ति को फिर सुख कहाँ है। अर्थात अशांत व्यक्ति को कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य है कि अयुक्त पुरुष की बुद्धि नहीं होती, उसमें भावनाएं भी नहीं होती, भावना शून्य व्यक्ति को शांति प्राप्त नहीं होती है, और अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ, अर्थात अशांत व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता है। तब हम इसे व्याख्या रूप में लिखेंगे तो कहेंगे कि सर्वप्रथम की भावना रहित व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है, और अशांत मनुष्य को सुख नहीं मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि, भावना, शांति, सुख, इन चारों से, बुद्धि, भावना, शांति और सुख से जीवन किस प्रकार का बनता है। तेजस्वी बनता है, गौरवशाली बनता है, उन्नत बनता है और मुक्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है बुद्धि, भावना, शांति और सुख से जीवन तेजस्वी, गौरवशाली, उन्नत और मुक्त होता है। अगर इन चारों में से मनुष्य एक को भी खो देता है तब उसका जीवन भार बन जाता है, तब उसका जीवन भार बन जाता है। और जब भार ही बन जाएगा तो सुख कैसे प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रसन्नता की जो मुद्रा है वो मानसिक उन्नति, पवित्र विचार और शुभ कर्मों का प्रतीक होती है। प्रसन्न मनुष्य को देखकर उसके दैवी प्रकाश की झलक प्राप्त होती है, झलक मिलती है। मन और बुद्धि के सब विकार धुल जाते हैं। जब मनुष्य सुखी रहता है तब उसके बुद्धि और मन के समस्त विकार धुल जाते हैं। जो व्यक्ति युक्त नहीं होते उन्हें प्रसाद और सुख नहीं मिलता है। अर्थात अयुक्त पुरुष में बुद्धि और भावना दोनों ही नहीं होती हैं, और जिसके अंदर भावना नहीं होती है उसको शांति नहीं मिलती है, और जिसे शांति नहीं उसके लिए सुख कहाँ, अर्थात उसे सुखों की प्राप्ति नहीं होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में युक्त पुरुष उसे कहा है जो अधिकारी हो और साधक हो। युक्त पुरुष समत्व बुद्धि से प्रसन्न होकर कार्य करता है। अशांत व्यक्ति को कभी सुख नहीं मिलता है, और जो दूसरों की अधीनता में है वह हमेशा दुखों में है। कहते हैं ना, सर्व पर वशम दुखम, सर्व आत्म वशम सुखम। अपने वश में रहना सबसे बड़ा सुख है, और दूसरे के वश में रहना सबसे बड़ा दुख है। सर्व परवशम दुखम और सर्व आत्म वशम सुखम। हमेशा अपने वश में रहना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना सबसे बड़ा सुख है, और दूसरे के वश में रहना सबसे बड़ा दुख है। तो कहने का तात्पर्य है कि अशांत को सुख नहीं मिलता। जो दूसरों की अधीनता में लगा रहता है, जो दूसरों की अधीनता स्वीकार कर लेता है, उसको सभी ओर से दुख ही दुख मिलते हैं। अपने मन का जो अधिकार है वही सुख है।
ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अशांत है, हमेशा इधर उधर भटकता है, हमेशा इधर उधर भटकता है, उसको कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। और जिस व्यक्ति को सुख नहीं होता उसे शांति कैसे मिल सकती है? अशांत रहने से कर्म की शक्ति क्या हो जाती है? बिखर जाती है, समाप्त हो जाती है, सुख हाथ नहीं लगता है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पहले तो तुम युक्त हो जाओ, अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लो, अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लो। तो आगे इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि इंद्रियाणाम ही चरताम, इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनः अनुधीयते, यत मनः अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम, ततस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इवंभसि। तो देखो सबसे सुंदर उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण दिया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कि इंद्रियाणाम ही चरतो यत मन अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायु नावम एव अंबसि। तो इससे श्लोक का अन्वय होगा कि ही चरतम इंद्रियाणाम मनः यत अनुविधीयते ततंबसि वायु नावम एव अस्य प्रज्ञाम हरति। अर्थात ही क्योंकि चरता माने विचरण करती हुई, विचरती हुई, इंद्रियाणाम इंद्रियों में से, मन यत माने जिस इंद्रिय के अनुविधीयते साथ लग जाता है, यानी विचरण करती हुई इंद्रियों में से जिस किसी इंद्रिय के साथ मनुष्य का मन लग जाता है, तत् माने वह इंद्रिय अंबसी जल में, वायु वायु नावम एवं नाव की तरह है, अस्य माने इसकी, प्रज्ञा माने बुद्धि को हरती हरण कर लेती है। तो देखा होगा कि जिस प्रकार से वायु जल में क्या करती है? नाव का हरण करती है, अर्थात नाव को अपनी ओर खींच के ले जाती है। उसी प्रकार से यदि किसी मनुष्य का मन इंद्रियों में लगा हुआ है, किसी एक भी इंद्रिय में, सभी इंद्रियों में नहीं, अगर किसी एक भी इंद्रिय में मनुष्य का मन लगा हुआ है तो वह इंद्रिय मनुष्य को अपनी ओर ले जाती है। किस प्रकार? जैसे जल में वायु नौका को अपनी ओर खींचती है। तो इस श्लोक का प्रसंग यही होगा कि अशांत जो मनुष्य होता है, शांति प्राप्त करने के लिए विषय सुखों में रमण करने लग जाता है। जब मनुष्य विषय सुखों में रमण करता है तो उसकी अशांति और भी बढ़ जाती है, शांति प्राप्त नहीं होती, उसकी अशांति और बढ़ जाती है। और वह जिस सुख के पीछे दौड़ता है, वह सुख उसे उतना ही अधिक दुख देता है। अर्थात मनुष्य जिस सुख की कामना करता है, जिस सुख के पीछे अधिक दौड़ता है, उससे दुख भी अधिक ही प्राप्त करता है। क्योंकि अशांत प्राणी का जीवन नौका रूपी संसार सागर में लहरों के थपेड़े खा खाकर जर्जरित हो जाती है और उसका डूबने का क्या रहता है? भय रहता है। जिस प्रकार से जर्जर नौका पानी में डूबने का भय रहता है, उसी प्रकार जो अशांत मनुष्य होता है, अशांत प्राणी होता है, वो सांसारिक सुखों में डूब जाता है, दुखों की ओर गमन करता है, उसे दुख ही दुख मिलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, इंद्रियाणाम ही चरताम यत मनः अनुविधीयते, विचरण करती हुई इंद्रियों में से जिस इंद्रिय के साथ अनुविधीयते मन है, मन बना रहता है, मन रहता है, ततस्य हरति प्रज्ञाम, तो वह इंद्रिय मनुष्य को
वह इंद्रिय मनुष्य की बुद्धि को उसी प्रकार हरण करती है वायुम नाव एव अम्बसी, जिस प्रकार जल में वायु नाव को हरण करती है। आ गया समझ में कि जिस प्रकार वायु नाव को जल में क्या करती है, अपनी ओर खींचती है, वायु जल में नाव को अपनी ओर ले जाती है, उसी प्रकार से इंद्रियां मनुष्य को अपनी ओर ले जाती हैं, सांसारिक सुखों की ओर ले जाती हैं, मनुष्य के हृदय को प्रसन्न नहीं रहने देती हैं, एकाग्रता मनुष्य की भंग हो जाती है, आत्मा से परमात्मा का मिलन नहीं हो पाता है। कब? जब मनुष्य का हृदय इंद्रियों में लगा रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार रूप में समझाते हुए अर्जुन से कहा यही कि हे अर्जुन, जब मनुष्य के अंदर संयम नहीं होता है, मनुष्य संयम खो देता है, तब उस अयुक्त पुरुष की, अयुक्त अभी कहा था ना, तो युक्त कौन होता है? जो अधिकारी और साधक होता है, उसे युक्त कहते हैं, और इससे जो भिन्न होता है वो अयुक्त कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अशांत मनुष्य शांति प्राप्त करने के लिए विषय सुखों में रमण करता है, विषय भोगों की ओर गमन करता है। संयम नहीं होने के कारण मनुष्य इंद्रिय विषयों के पीछे पीछे चलता है, और इंद्रियां जब स्वतंत्र होकर व्यवहार करती हैं तो मन भी उसके पीछे पीछे लग जाता है। तब ऐसी स्थिति में बुद्धि अपना कार्य सही से नहीं कर पाती है, बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती है, क्योंकि जब मन इंद्रियों के साथ है तो बुद्धि अकेली क्या करेगी। तो मन जब इंद्रियों में रमण करता है तो बुद्धि अपना कार्य नहीं कर पाती है। मुक्ति के मार्ग में इंद्रियां मन के अधीन रहती हैं, मन बुद्धि की प्रेरणा से कार्य करता है और बुद्धि आत्मा से प्रकाश प्राप्त करती है। मन इंद्रियों का साथ नहीं देता, तब इंद्रियां विषय भोग के रस को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता के साथ विषय अच्छे और बुरे लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संयमी मनुष्य भी सावधान रहकर बुद्धि को विषय भोग की प्रचंड वायु से बचाए रखना चाहिए, अर्थात एकाग्रचित मनुष्य को, संयमी मनुष्य को भी अपनी बुद्धि को विषय भोगों से बचाकर रखना चाहिए, तभी मनुष्य का उद्धार हो सकता है। तो इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि तस्मात् तस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो फिर यहाँ पर वही प्रज्ञा यानी बुद्धि प्रतिष्ठिता किस प्रकार स्थित होती है, स्थिर बुद्धि किसे कहा जाता है, तो उसी के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् महाबाहो, हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, तस्मात् इसलिए, यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, यस्य माने जिस मनुष्य की इंद्रियाणि इंद्रियां, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रिय विषयों से, सर्व से सभी प्रकार से, निग्रहितानि रुकी हुई होती हैं, तस्य माने उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, बुद्धि प्रतिष्ठित होती है, स्थिर होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा कि हे अर्जुन, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से रुकी हुई होती हैं, अर्थात जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रिय विषयों में रमण नहीं करती हैं, उस व्यक्ति की बुद्धि स्थित है, वह स्थित प्रज्ञ है, प्रतिष्ठित बुद्धि वाला है। तो इस श्लोक का प्रसंग हम क्या लिखेंगे कि इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से स्थित प्रज्ञ और इंद्रिय संयम की विशेष आवश्यकता का पुनः वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस मनुष्य की इंद्रियां सब प्रकार से इंद्रिय के विषयों से मुक्त होती हैं, सभी प्रकार से इंद्रियों के विषयों से बस में की हुई होती हैं,
उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, उसकी बुद्धि स्थित हो जाती है। तो कहा उन्होंने कि तस्मात् महाबाहो, इसलिए हे महाबाहो, महान भुजाओं वाले अर्जुन, यस इंद्रियाणि, जिस मनुष्य की इंद्रियां, इंद्रियार्थे इंद्रिय के विषयों से, सर्व से माने सभी प्रकार, निग्रहितानि रुकी हुई होती हैं, तस्य माने उस मनुष्य की प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर होती है, प्रतिष्ठित होती है। बुद्धि, जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सभी प्रकार रुक जाती हैं, छूट जाती हैं, अलग हो जाती हैं, तब उस मनुष्य की बुद्धि स्थिर होती है। वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो एक और परिभाषा आपके सामने स्थित प्रज्ञ की उपस्थित हुई है कि जिस मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में रुकी हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जब हम इसे व्याख्या में करेंगे, विस्तृत रूप देंगे, तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किससे? अर्जुन से कहा कि संयमहीन जीवन का विकास दब जाता है। अर्थात जो व्यक्ति संयम में नहीं होता, जिस मनुष्य की इंद्रियां नियंत्रित नहीं होती, जो मनुष्य संयमी नहीं होता है, उसके जीवन का विकास दब जाता है। और जीवन के जो सितार है, जीवन रूपी इस सितार पर हृदय मोहक मधुर संगीत की उसी समय गुंजायमान होता है और उसके नियम और संयम से बंधे हुए होते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है भगवान श्री कृष्ण का कि हे अर्जुन, संयमहीन जीवन का विकास दब जाता है। इंद्रियों को सभी प्रकार से इंद्रिय के विषयों से हटाना चाहिए, मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटाए। शारीरिक और बौद्धिक बल इंद्रिय निग्रह का तात्कालिक फल है, उस क्षण का फल है, उसी समय का फल है। रोगी के लिए इंद्रिय निग्रह वरदान बन जाता है। इंद्रियों का संयम कर लेना एक ऐसी औषधि है जिसके सेवन करने के पश्चात अन्य किसी औषधि की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इंद्रियों का जो संयम है, इंद्रिय निग्रह है, इंद्रियों का संयम करना एक इस प्रकार की औषधि बताई गई है श्रीमद् भगवत गीता में कि इंद्रियों को संयमित कर लेना, अर्थात इंद्रियों को संयम करना, ये जो औषधि है, इसके एक बार ग्रहण हो जाने पर, इसके एक बार प्राप्त कर लेने पर अन्य किसी औषधि की मनुष्य को आवश्यकता नहीं होती है। सभी रोगों से छुटकारा दिलाती है ये संयम रूपी औषधि। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को दबा देना, मार देना, बांधना या उनसे काम नहीं लेना इंद्रिय निग्रह का अभिप्राय नहीं है। इंद्रियों की चंचलता मिटा देना, उन्हें नियम में रखना, उन्हें स्वच्छंद होकर दौड़ने नहीं देना और त्याग पूर्वक जीवन जीने के लिए उचित और आवश्यक भोग भोगने देना इंद्रिय निग्रह का अभिप्राय है। जिस प्रकार घोड़ा जब संयमित होता है तो सवार को सुख मिलता है, उसी प्रकार इंद्रियों के संयम में रहने पर जीव को सुख प्राप्त होता है। यानी घोड़ा जब संयमित होगा तो सवार क्या करेगा? सुखपूर्वक सवारी करेगा। उसी प्रकार से जब जीव की इंद्रियां नियंत्रित होंगी तो अपने जीवन को सुख में व्यतीत करेगा। तो सबसे पहला काम क्या है? इंद्रियों को नियंत्रित करना, अपनी इंद्रियों को बस में रखना। बुद्धि के स्थिर होते ही मनुष्य को हृदय में न तो कोई मोह होता है, न विकल्प होता है, न घबराहट होती है। दुविधा और अनिश्चय और संशय की स्थितियां भी नहीं होती हैं। तो निष्काम कर्मियों की साधना स्वयं ही हो जाती है ऐसे मनुष्य को। तो इसलिए हे अर्जुन, अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से
बस में कर ले, ऐसे मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है, अर्थात ऐसा मनुष्य प्रतिष्ठित बुद्धि वाला कहा जाता है। आगे के श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण,